IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को है और इसका जो है फॉर्म आ चुका है। पिछले 30 वर्षों के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं बीपीएससी प्री के। इसमें हम लोग आज जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए हमें रिपीटेड क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उससे जो है क्वेश्चन वो गलत नहीं होते हैं, इसलिए हमें ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को करने की जरूरत होती है। तो हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन के आंसर की ओर। लिखा है, पहला आपका है कीट संवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है, जो कीटों का जो वृद्धि करने का विज्ञान होता है उसे कीट संवर्धन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है। तो जो जेनेटिक्स होता है इसमें आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कब हुआ है, तो याद रखना 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो एक किताब किसने लिखा है, तो ये डार्विन ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो इसको किसने समझाया था सबसे पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विकास का मुख्य कारक क्या होता है। डेवलपमेंट का जो ग्रोथ होता है उसका मुख्य कारक क्या होता है, खास करके बायोलॉजी में पौधों के संदर्भ में तो प्राकृतिक वर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। तो याद रखना उत्परिवर्तन होता है। क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस भी पूछा गया, आईएएस में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी कारण जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन था। तो आधुनिक मनुष्य के जो हाल का पूर्वज था वो कौन था, तो क्रो आपका मैग्नॉन मानुस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आर्कियोप्लेटिरिक्स क्या है, ये क्या होता है। क्या देखना, ये जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणुओं की खोज किसने किया था, तो ल्यू वेन हुक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो किसकी खोज कौन करता है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो स्वयं विकास करता है, स्वयं प्रजनन करता है, तो वो कौन होता है, माइक्रो जो है प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में। जो डॉल्फिन होती है मछली वो किस में वर्गीकृत करते हैं, तो उसको हम स्तनी में रखते हैं, वो स्तनधारी जीव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एम्फीबिया, एम्फीबिया बताता है क्या। तो एम्फीबिया क्या बताता है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जल और स्थल दोनों पर ही रहने वाले जो पशु होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निशंस प्राणी जो है कौन सा होता है, ये कौन से होते हैं, याद रखना ऑटर। ऑटर जो है यह कैसा है, तो निशंस प्राणी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स के से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है कहाँ पर, याद रखना ये जो है अंध अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। याद रखना जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं वो मादा क्यूलेक्स से अलग होते हैं क्योंकि उनके जो काटने का तरीका होता है वो दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए वो अंतर करके बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो है
किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? तो याद रखना, ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे पाए जाते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, पौधे पाए जाते हैं मेघालय में। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ये क्या करते हैं, कीटों को ये पौधे खा लेते हैं, ठीक है, उनको जो है अपने जो है उसमें पंखुड़ियों में दबा देते हैं और उन्हीं से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं जो कीट को खाते हैं। तो कीट जहाँ कम होते हैं वहीं पर, जहाँ पर ये नाइट्रोजन कम होता है वहीं पर ये पौधे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो हल्दी किससे प्राप्त होता है? तो सूखा आधार, बीज और सूखी जड़ से नहीं प्राप्त होता है, ये प्रकंद से प्राप्त होता है, ठीक है, तने से प्राप्त होता है। तो हल्दी के तने से जो है पाउडर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका डी हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो अदरक जो होता है वो भी क्या होता है? तना होता है, जड़ नहीं होता है, क्योंकि इनमें नोड और जो है 8 नोड होते हैं, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मटर पौधा क्या होता है? तो जो मटर का पौधा होता है वो क्या होता है? एक शाख होता है, ठीक है। क्या होता है? एक शाख होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग होता है वो पौधे के जो है सूक्ष्म पुष्प कली होती है। जो लौंग आप देखेंगे उस एक सूखा हुआ फूल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा एक जो है सच्चा फल नहीं है? सच्चा और झूठा फल भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सच्चा फल नहीं है पूछा गया है? तो सेब सच्चा फल नहीं होता, जबकि आखूर, अंगूर और आपका जो आलू बुखारा ये सच्चा फल होता है, लेकिन ये सेब सच्चा फल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? मतलब यह हुआ कि जो है नमक युक्त जो है खारे मिट्टी में जो पौधा उगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? लवणविद पौधा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अगर कार्बनिक पदार्थ तोड़े जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपघटक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो याद रखना, हमारे प्रकृति में, पर्यावरण में एक होते हैं उत्पादक जो पौधे होते हैं, एक होते हैं उपभोक्ता जो उसको उपभोग करते हैं, एक होते हैं अपघटक। तो अपघटक में हम किसको रखते हैं? सूक्ष्म जीवों को रखते हैं, जो सबको सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपघटक। ये 70 बीपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जल से बाहर निकाल ली जाने पर जो है मछलियाँ जो है मर जाती हैं, क्योंकि? मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो श्वास कहाँ से लेती हैं? ऑक्सीजन कहाँ लेती हैं? जल से लेती हैं। तो वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग मछलियाँ नहीं करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। जो कवक पौधे होते हैं में नहीं पाया जाता है, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो उसमें नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे कहते हैं क्या? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। मतलब इसे एक तरह कह सकते हैं सह संबंध कहते हैं। कैसे? तो जो शैवाल होता है और जो कवक होता है, ये दोनों मिलते हैं तो इसको लाइकेन कहते हैं। तो शैवाल क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, और ये जो है कवक क्या करता है? ये उसको रहने के लिए स्थान देता है। ठीक है, तो दोनों जब मिल जाते हैं उसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन को आप यहाँ देख सकते हैं। और लाइकेन, एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर याद रखना बी हो जाएगा। इसे साथ संबंध कहते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन रहते हैं पार्टनर? तो लाइकेन किससे मिलके बनता है? तो शैवाल और कवक से मिलके बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है और हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये 70 बीपीएससी में पूछा गया था, जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जब हम कोशिका के चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला यही इसकी परिभाषा ही होती है कि जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कोशिका भित्ति
कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो जो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित हैं? तो लैंगिक जनन पर आधारित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। नेक्स्ट आपका है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो जीव जंतुओं के जो आनुवंशिक लक्षण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो याद रखना उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो डीएनए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। डीएनए के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण जाते हैं। तभी जो है देखा होगा कि एक जो है पिता का जो है कुछ ना कुछ लक्षण पुत्र में पाया जाता है, वो डीएनए के कारण ही जाता है। नेक्स्ट आपका है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन के सम्मिश्रण से बिल्कुल सही, क्रोमोसोम के में बदलाव से बिल्कुल सही, और जीन के मिश्रण से तीनों होगा। तो इसका एक क्या होगा? एक ब्लेडिंग होगा, एक सफलिंग होगा, दोनों तीनों से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है जो है डीएनए के डबल जो है हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए का आप देख सकते हैं डबल जो इसमें हेलिक्स दिखाया गया है, तो इसकी खोज किसने किया था पूछा गया है। तो याद रखना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए खोज किसने किया था? तो रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो अरविंद खुराना को जो है किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये खुराना ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अरविंद खुराना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? तो पुरुष में जो जीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? सबको पता होगा एक्स और वाई पाया जाता है, और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है। जब एक्स वाई मिलता है तो लड़के होता है, और जब एक्स एक्स मिलता है तो लड़की होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मानव शरीर में होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डी ही होगी, क्योंकि वो वयस्क हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि जिससे आपका गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी जो है हड्डियां पाई जाती हैं? तो 28 हड्डी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखना 2 दांत 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें कौन सा कथन है जो गलत है? पहला है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का जो है दे सकती हैं, गलत हो जाएगा। बाकी मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जो जीव का स्वाद नहीं है? ठीक है, तो मीठा जीव का स्वाद है, कड़वा जीव का स्वाद है, नमकीन जीव का स्वाद है, लेकिन मसालेदार नहीं है। तो 4 हो जाएगा। और आपका 2 है, आप देख सकते हैं 4 इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पे 1 2 तो होगा नहीं, 1 और 3। तो इसका आंसर अपने आप निकल गया सी। ठीक है, और याद रखना तीखा भी जो है इसका स्वाद नहीं होता है, खट्टा और उमामी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जो जीव का स्वाद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है
कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? अगर ये जीभ है तो जीभ का किस क्षेत्र में कड़वाहट का हमें एहसास होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीछे के भाग में जो है हमें कड़वाहट का एहसास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो पेट के अग्नाशय में होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे जो है पेट में निकलता है अग्नाशय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अधिकतर एंजाइम कैसे होते हैं? तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो जैविक सिस्टम में यानी लिविंग सिस्टम में अगर रासायनिक क्रिया को बहुत तेज करना हो तो उसके लिए हम जो है कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? तो एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? अग्नाशय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत मतलब अपघटन के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ग्लूकोज होता है। ठीक है। जो हमें पावर देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यकृत मतलब लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कैसे? तो याद रखना कैसे जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो यकृत में और मांसपेशियों में जो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग लीवर से पित्त प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत। ये भी 70 बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यकृत में अर्थात लीवर में भंडारित होते हैं क्या भंडारित होता है? ये 70 बीपीएससी में पूछा गया था एग्जाम में। ध्यान रखना, यकृत जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और शरीर की अधिकांश जैविक क्रियाएं जो होती है, रासायनिक क्रियाएं, वो यकृत तथा लीवर में संपन्न होती हैं। तो मानव शरीर में यकृत में वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या मिलता है? तो उसमें ए मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है और के मिलता है। इसके अलावा B12 मिलता है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन जो कौन सा इसमें पूछा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो बी होता है और सी। तो विटामिन जो बी होता है और सी होता है ये किस में घुलनशील होता है? तो याद रखना ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो बी और सी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हर विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या है? तो याद रखना स्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ में ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावशाली होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावशाली कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्कंधक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के, अर्थात ये वही बात हो रही है कि स्कंध जो है खून नहीं जम पाता, उसी के बात को ये घुमा फिरा के बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये रासायनिक नाम किसका है? तो ये याद रखना, ये विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया होता है वो कौन सा है? तो कोबाल्ट जो है B12 में पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा है जिसका सही सुमेलित नहीं किया गया है? ठीक है। पहला आपका है विटामिन B1 अर्थात संतरे में नहीं पाया जाता है, गलत हो जाएगा। विटामिन डी कॉड या किस तेल में पाया जाता है? ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ई गेहूं अंकुरित इनमें पाया जाता है, बिल्कुल सही। विटामिन के अल्फा पे नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है
इसमें एक से अधिक आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, पहले आपका रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए से को क्या कहते हैं, तो जीरो फ्ले जो है फ्लेथेमिया कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। टोकोफेराज से बेरी नहीं होता है, ये किससे होता है, तो ये थाइमिन से होता है। ठीक है, और थाइमिन किसका नाम है, तो ये विटामिन B1 का नाम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी साइनो कोबाल्ट से रक्त आपता होता है, विटामिन B12 कहते हैं इसको। आर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन मतलब D2 होता है, इसे रिकेट्स बीमारी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, मतलब जो साग सब्जियां होती है पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें, तो सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, तो याद रखना चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, दूध किसका जो है घटिया स्रोत होता है, मतलब ये हुआ कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, केवल भाषा को थोड़ा चेंज किया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सर्वप्रथम मानव हृदय जो है प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, मानव हृदय को प्रत्यारोपित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक स्वस्थ जो है वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है कितना, तो यह कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, रक्त के संचलन मदद कौन करता है, एरिथ्रोसाइट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें सी हो जाएगा। इसी कारण रक्त में संचलन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, तो रक्त का तरल भाग कौन सा होता है, यानी प्लाज्मा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें बी हो जाएगा। तो प्लाज्मा भी रक्त का एक भाग माना जाता है। 70 बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें कौन सी धातु होती है, तो याद रखना इसमें लौह धातु होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा होता है, स्फेग्नोमीटर होता है। स्फेग्नोमीटर के द्वारा ही जो है रक्त दाब को मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है, क्वेश्चन पूछा गया है ओ किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा होता है। ठीक है, सर्वाधिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। ए बी किसी भी रक्त को स्वीकार कर सकता है, चढ़ा सकते हैं, इसमें किसी का भी रक्त चढ़ा देंगे, और ओ अपना रक्त किसी को भी दे सकता है। दो चीजें बातें अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किसके द्वारा, तो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता है, ना कि होमोग्लोबिन द्वारा, ना WBC द्वारा, ना जो है RBC द्वारा होता है, ना RBC द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, मेंडल के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त का समूह का निर्धारण माता पिता से प्राप्त जीन से होता है। जो जीन्स होता है उससे जो है रक्त समूह का निर्धारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आघात ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होता है, तो RH फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी रक्त समूह को बांटने का काम करता है। ये रिसर्च बंदर से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है केवल बी कोशिकाओं द्वारा। ये केवल बी कोशिकाओं द्वारा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन होता है, तो ये लिम्फोसाइट्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण किस में होता है, तो याद रखना ये अस्थिमज्जा में भी होता है और तिल्ली में भी होता है, दोनों में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को
क्या कहते हैं? तो जो खून होता है, वो जो शुद्धि प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो किडनी में कितना रक्त प्रवाह होता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1200 सीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो इसमें गंधक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है, सब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है केशरुक रज्जु जो आपका जो है स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती हैं, निकलती हैं उसे? तो जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें जो है याद रखेगा 31 जो है 31 जोड़ियां पाई जाती है तंत्रिका तंत्र की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आगत और तथा निर्गत तंत्रिकाएं जो है इनपुट और आउटपुट जो है जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मिलती है कहाँ पर मिलती हैं? याद रखना वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है, मस्तिष्क में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रतिवर्ती क्रियाओं, ठीक है, का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है वो कहाँ होता है? याद रखना ये केशरुक रज्जु में होता है, स्पाइनल कार्ड में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो याद रखना ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही जो है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये हमारे मानव मस्तिष्क के सारे अलग अलग भाग होते हैं। नेक्स्ट आपका इंसुलिन होता है क्या? तो इंसुलिन क्या होता है? याद रखना एक ये प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वसा का भी, प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? ये कौन सा होता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंसुलिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? तो इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। जो डहेलिया का फूल होता है उसकी जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में दुग्ध का स्रावित होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसी से जो है एक माता अपने बच्चे से प्रेम भी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो TSH होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो महिला सेक्स हार्मोन होता है कौन सा? एंड्रोजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है? इसमें कौन सा आता है जो क्लोरोफिल किसमें घटक नहीं होता है? तो कैल्शियम से जो है क्लोरोफिल का कोई मतलब नहीं है। मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं होता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए होता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना होता है, इसके लिए क्लोरोफिल का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का वह लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति जो है कि योग्य बनाता है, सेल्फ जो है रिप्लिकेशन के लिए बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अवक्रिया का वास्तविक स्थल कौन सा होता है? तो स्ट्रोमा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। ये भी 70 बीपीएससी जो है एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण का जो है उपउत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से क्या उत्पादन होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना O2 अर्थात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है? प्रकाश संश्लेषण से होती है। और प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग होता है? CO2 का। तो CO2 ही ऑक्सीजन बदल जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। C6H12 जो है 0 आपका 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है
हरे पौधे अवशोषित करते हैं क्या? तो हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? CO2। तो CO2 को अवशोषित करते हैं और रिलीज किसको करते हैं? तो याद रखना ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है उत्पादन होता है और ये कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है जिसे हम अवशोषित कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2। अगर CO2 ना हो तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये बात याद रखिएगा, चाहे दिन हो या रात, तो दोनों समय होता है, दिन में और रात में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम फोटोथेनेसिस कहते हैं, मतलब फोटो जो सिंथेसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसी द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे आपका है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरोफिल सूर्य के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर प्रकाश से करता है किसके? तरंग लाल और नीला। तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित प्रकाश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसको? ATP ऊर्जा का वो नाम है, बदलती है किसको? तो क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट को जो बदलती है ATP में बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि याद रखना जो पौधे होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, दिन में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो 110 क्वेश्चन मैंने बायो के करा दिया है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट कल मिल जाएगा आपको। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।